हेलो मेरी क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। अब इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस वीडियो में जो कोड दिया गया था उसके हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शिव प्रकाश, उन्होंने उस कोड को सबसे पहले कमेंट में मेंशन किया था। उनको उनका प्राइज मनी भी दे दिया गया है, जिसका प्रूफ आपको चैनल के कम्युनिटी में मिल जाएगा। इस वीडियो में भी उसी प्रकार से एक सीक्रेट कोड दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा नियम बदल गया है। तो वीडियो में आपको 3 जगह पर कोड फ्लैश किए जाएंगे। 3 कोड होंगे जिसमें से 2 कोड सेम होंगे, यानी एक कोड फ्लैश किया जाएगा, फिर एक कोड, फिर एक कोड, और इन तीनों में से कोई 2 कोड होंगे जो आपस में सेम होंगे। तो जो सेम कोड होगा उसे आपको सबसे पहले कमेंट में मेंशन करना है और 50 रुपीज का प्राइज मनी आपकी यूपीआई के थ्रू कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सीधे रुख करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है बेटा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कुछ सिचुएशंस हैं, उन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसमें पहला है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than its twice of width। आगे कह रहा है we need to find the length and breadth of the plot, यानी हमें उस प्लॉट का ब्रेथ और लेंथ दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक बेटा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम लेंथ कर लेते हैं। क्या जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, द एरिया ऑफ प्लॉट, the area of plot is equals to 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो उस एरिया का उस प्लॉट का एरिया गिवन है। अब हम विड्थ और लेंथ की बात करते हैं, तो हमसे विड्थ के बारे में बात करी गई है और लेंथ से रिलेट कर दिया गया है। तो हम लेट किसको करेंगे, विड्थ को। ठीक है, तो सीधे क्या लेट करेंगे, लेट द विड्थ, that the width of plot is equals to x meter. So the length of plot is equals to, अब लेंथ क्या बोला है, बोला है जो लेंथ है वो विड्थ के दोगुने से, ध्यान देना, यानी जो विड्थ है उसका दोगुना, तो विड्थ x है तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2x, और दोगुने से 1 मोर देन 1, यानी 1 अधिक है। तो अधिक है तो मतलब क्या करेंगे बेटा, हम ऐड कर देंगे, इतना मीटर इसका लेंथ हो गया। कैसे हुआ ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले विड्थ को लेट कर लिया x मीटर, फिर हमसे कहा जो लेंथ है वो विड्थ के दोगुने से 1 अधिक है, यानी ट्वाइस मोर देन 1। तो ट्वाइस हो गया, x का ट्वाइस 2x और मोर देन 1 मीन्स +1। ठीक है, ये हो गया लेंथ। अब हम जानते हैं क्या, एज वी नो दैट क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो कितना गिवन है, 528 गिवन है। ठीक, ध्यान देना 528 ही गिवन है ना। हाँ ठीक है, इसके बाद लेंथ हमने लेट किया है, कितना हमारा आया है 2x प्लस में 1। ठीक, इंटू बी हमने कितना आया है, बी हमारा आया है x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ध्यान देना, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने चल रहा है। इधर हो गया 528 इक्वल्स टू x का हम 2x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, कह दो यस सर। और x का 1 में कराएंगे बेटा तो x आ जाएगा। अब मैं इस टर्म को इधर भेज दे रहा हूं, तो इधर देखो 528 प्लस में है, उधर जाते ही कैसे हो जाएगा माइनस में, और इधर बचेगा 0, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x, और ये उधर गया तो माइनस में 528 इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। लेकिन हमसे पूछा है जरा लेंथ और विड्थ फाइंड आउट भी करो, तो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी आओ इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना है, ध्यान देना फैक्टर, हम जब 528 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1056। यानी 1056 का हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको, यानी 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करके हमें 156 मिले, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके हमें कितना मिले, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 मिले। इतना बात हमें है। देखो बेटा इसका 32 और 33 कह दे हम मल्टीप्लाई करें, कितना 32 और 33 का, तो ये हमें 156 देंगे, और 33 से जब हम 32 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 भी मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसका फैक्टर 33 और 32 है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये तो आपको पता होगा, प्लस x है तो इधर बड़ी वैल्यू हम लिख रहे हैं 33x, और इसमें से 32x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और माइनस में 528 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दे 33x से जब 32x सब्सट्रैक्ट होगा तो केवल x बचेगा, केवल x बचेगा, और 33 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 मिल जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं कॉमन, दोनों में केवल x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, यहां पर बचा बेटा 2x और यहां पर बचा 33। नो डाउट दोनों में क्या कॉमन है, तो तुम कहोगे सर दोनों में 16 कॉमन है, तो -16 हम कॉमन ले रहे हैं। हम कैसे जान पाए, क्योंकि जब -16 यहाँ हमको 32 को 2 बनाना है, क्योंकि यहाँ 2x है तो 2 बनाना है, तो 16 अगर कॉमन लेंगे तभी तो 2 बनेगा। तो यहाँ पर जब 16 जैसे ही 32 से कॉमन लिए तो हो गया 2x, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और 528 से 16 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 33 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट सेम हो गए, जो सेम ब्रैकेट है उनसे एक बार लिखते हैं 2x प्लस 33, और जो बाहर बाहर है उन्हें एक बार लिखते हैं तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इतना करने के बाद आपको दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 के इक्वल करना है, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल हैं, तो और जरा 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं इफ 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, देन 2x इज इक्वल्स टू, मैं 33 प्लस उधर भेजूंगा तो माइनस में 33 मिल जाएगा, है ना, और 2 को भी उधर भेजूंगा तो x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस में 33, और 2 मल्टीप्लाई के साथ था, उधर गया तो डिवाइड हो गया। और बताओ x क्या है, x है विड्थ, विड्थ मतलब एक लंबाई, एक लेंथ, एक मेजरमेंट। और क्या बताओ बेटा, एक लेंथ का मेजरमेंट माइनस में आ सकता है? नहीं, तो यानी ये बात क्या हो गई, ये हो गई आपकी इनवैलिड, ये इनवैलिड हो गई। ठीक, अब आओ जरा इसको भी चेक कर लेते हैं, इस बात को। तो क्या लिख रहे हैं, इफ x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -16 को उधर भेज दूंगा तो +16 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू +16, और ये क्या है, ये वैलिड हुई है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो हमसे लेंथ और विड्थ पूछा था तो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं सो विड्थ, जो कि हमने लेट किया था बेटा x, और x की वैल्यू आ गई 16 मीटर, एंड लेंथ जो कि हमने लेट किया था 2x प्लस 1, फिर हो गया 2 इंटू एक्स की जगह पे 16 और प्लस में 1, फिर हो गया टोटल मिला के 33 मीटर। ये हो गया अपना आंसर। लेंथ और विड्थ हमने निकाल लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना दिया था।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. ओके, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, तो हमें उन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार आने वाले, क्रमानुसार जिसे कहते हैं, या उसके तुरंत बाद आने वाला। जैसे मैं बोलूं 2 और 3 क्या आपस में कॉन्जिक्यूटिव हैं? तो बिल्कुल हैं, क्योंकि 2 के बाद तुरंत 3 आता है, तो उसके बाद आने वाली संख्या ही कॉन्जिक्यूटिव होती है। अब कॉन्जिक्यूटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे मैंने कहा कि 98 का कॉन्जिक्यूटिव आप बताएं, तो आपको जब उसका कॉन्जिक्यूटिव फाइंड आउट करना होता है तो आप उसी में +1 कर देते हैं, उसका कॉन्जिक्यूटिव पता चल जाता है। 1016 का कॉन्जिक्यूटिव 1016 + 1 यानी 1017 होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें इसमें लेट करना है, तो आओ लेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड है, क्या लेट करेंगे? सबसे पहले हम एक इंटीजर लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर is equals to x. So the second consecutive integer is equals to, so the second consecutive positive integer कितना हो जाएगा बेटा? अगर एक x है तो मैंने कहा अगर उसका कॉन्जिक्यूटिव आपको पता करना है तो आप उसी में क्या ऐड कर देंगे? +1। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर x है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा? x प्लस में 1। ठीक है, ये तो हो गए 2 इंटीजर्स। अब क्या कहा है? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट मींस एक x है और दूसरा उसी का मल्टीप्लाई कराना है हमें उसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो गिवन है 306। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। x का x में मल्टीप्लाई कराया बेटा तो हमें मिल गया x²। ठीक है, और x का +1 में मल्टीप्लाई कराया तो +x मिल गया, इक्वल्स टू 306। अब इस 306 को हम इधर बुला रहे हैं तो x² हो गया, प्लस में x हो गया, और इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 306, इक्वल्स टू उधर बचेगा 0। अब हमें इनका फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आपको फैक्टर निकालना लोअर क्लासेस में सिखाया गया होगा, ईयर्स में। ठीक है, 6th 7th में। आओ फैक्टर्स निकालते हैं। 306 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, आओ निकालते हैं 306 का। सबसे पहले 2 से कट करेंगे। 2 1 जा 2, कैरी 1, 5 तो 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। अब इसको 3 से कट करते हैं। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब इसको फिर 3 से कट करते हैं। 3 1 जा 3 और 2 हुआ तो यहां हो गया 21, तो 3 7 जा, फिर ये हो गया 17। अब देखो तुम 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और एक है 17, यानी 18 और 17 का प्रोडक्ट होगा 306। और 18 और 17 का आपस में अगर सब्सट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो यहां में मिल जाएगा 1। ठीक है, तो यानी इसका फैक्टर क्या बना बेटा? इसका फैक्टर बना x²। अच्छा, हमें चाहिए यहां प्लस में, तो हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे। बड़ी वैल्यू क्या है? 18, तो लिखेंगे प्लस में 18x और माइनस में 17x, क्योंकि 18 से 17 सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी हमें +1 मिलेगा। और माइनस में 306 इज इक्वल्स टू 0। नो डाउट।
अब दोनों में कॉमन देखते हैं, x कॉमन है तो x कॉमन हो गया, यहां पर बचा x, यहां पर बचा प्लस में 18। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में -17 कॉमन है, तो यहां पर बचेगा x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और जैसे ही 306 से 17 कॉमन लेंगे यहां पर 18 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो एक ब्रैकेट सेम आ गया है तो इन्हें एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी x प्लस 18, और एक ब्रैकेट बाहर बाहर है उसे लिख देते हैं तो x माइनस 17 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 0। अभी मैंने क्या कहा, दोनों ब्रैकेट को आपको बारी बारी 0 के इक्वल करना होता है। ठीक है, तो अब बारी बारी 0 इक्वल करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ। फर्स्ट ब्रैकेट उठाते हैं, इफ x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू माइनस 18। बताओ बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस 18 और x की वैल्यू हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है, बताओ ये तो माइनस में आ गया, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये हो गया इनवैलिड। इनवैलिड, क्या इनवैलिड और वैलिड समझ में आ रहा है आपको? क्यों ये इनवैलिड है? क्योंकि ये माइनस में आ रहा है और हमने x की वैल्यू माइनस में आया और हमने x को क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा चेक करते हैं, इफ दूसरा है x माइनस 17, तो इफ x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 17। अब देखो ये x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और ये हो गया वैलिड। अब जैसे ही वैलिड हो गया तो हम दोनों कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स लिख देते हैं, लिखेंगे सो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर, एक को हमने माना था x और एक आया था हमारा x प्लस 1, तो x की वैल्यू हमारा आया है 17 और उसमें 17 में एक ऐड करके आएगा 1, तो आ जाएगा 17 और कॉमा 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 306, जो कि क्वेश्चन ने कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा आगे कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अब से 3 साल बाद जो दोनों का एज होगा उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम रोहन का प्रेजेंट एज जानना चाह रहे हैं। जो जानना है भाई लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा, तो आओ लेट करते हैं। सबसे पहले लेट रोहन्स एज इज इक्वल्स टू x years। ये कौन सी एज है, ये प्रेजेंट एज है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि द रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर रोहन x साल का है तो रोहन की माँ कितनी की होंगी, x प्लस 26। कैसे पता चला सर? कह रहा रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो बताओ अगर रोहन 10 साल का है तो रोहन की माँ उससे 26 साल यानी 36 साल की होंगी कि नहीं? कैसे पता चला? हम रोहन की प्रेजेंट एज में उसकी माँ की एज को ऐड कर दिए तो हमें उसकी माँ का एज पता चल गया। वैसे ही रोहन का अगर प्रेजेंट एज x है तो उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा? सो रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 ईयर्स। नो डाउट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्यों क्या कह रहा है? कह रहा है अब से 3 इयर्स बाद, यानी 3 इयर्स आफ्टर, तो आफ्टर 3 इयर्स
आफ्टर 3 ईयर्स। बताओ 3 ईयर्स बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अभी प्रेजेंट एक्चुअली यहां पे लिख लो रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो तुम्हारा खत्म। रोहन्स प्रेजेंट एज x है तो 3 ईयर्स बाद रोहन का कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स बाद रोहन्स का एज कितना हो जाएगा? अगर अभी x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3। कैसे पता चला? जैसे मैं कहूं कि अभी अगर तुम्हारी उम्र 16 ईयर्स है तो बताओ तुम्हारी 3 ईयर्स बाद कितनी उम्र होगी? तुम कहोगे सर 19। कैसे पता चला? ऐड कर। वैसे ये भी हो गया। और रोहन की मां का एज कितना हो जाएगा? रोहन्स मदर्स एज वो कितना हो जाएगा? अभी प्रेजेंट एज उनका x प्लस 26 है। 3 ईयर्स आफ्टर इसी में 3 ऐड हो जाएगा ना? और इसको ऐड करके तो देखो 26 और 3 ऐड होके हो गया 29। ये हो गया x प्लस 29 ईयर्स। ये 3 ईयर्स आफ्टर दोनों का एज है। अब कह रहा 3 ईयर्स आफ्टर जो दोनों का एज है ना उनका प्रोडक्ट 360 है। तो क्या कह रहा है? कह रहा दोनों का प्रोडक्ट मीन्स एक तो रोहन का एज x प्लस 3 है और रोहन की मां का एज x प्लस 29 है। इन दोनों का प्रोडक्ट 360 है। कर दिया? ध्यान देना, दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं। x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का प्लस 29 में तो 29x, 3 का x में तो 3x और प्लस में 3 का 29 में करना है तो 9 3 जा 27 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया 87 इज इक्वल टू 360। ध्यान देना बेटा, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 29 और 3 को ऐड किया तो हमें मिल गया 32x प्लस में है अपना 87 और 360 को मैं इधर बुला ले रहा हूं तो माइनस में हो गया 360 इक्वल्स टू कितना? 0। आओ यहां सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 32x ये तो सेम टू सेम रहेंगे, x स्क्वायर प्लस 32x और ये देखो प्लस 87 माइनस 360 तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 10 से 7 गया और माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है तो 10 से 7 गया तो आ गया 3 और यहां बचा 5 से 8 जाएगा नहीं तो 15 से 8 जाएगा कितना आएगा? 7 और यहां पर बचा कितना? 2 तो यानी ये हो गया 273 और इक्वल्स टू कितना है? 0। अब हमें करना है इसका फैक्टर। आओ फैक्टर करते हैं। कितने का? 273 का। ध्यान देना मैं यहां कर रहा हूं 273। सबसे पहले 3 से कट किया बेटा तो 3 9 जा हो गया 27 और 3 1 जा 3। फिर अब इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 से। 7 1 जा 7 2 हो गया तो 7 3 जा और फिर हो गया 13। हमें लाना है 32। ध्यान देना, तो आप देखो 3 7 जा 21 और 13 21 और 13 को ऐड करेंगे 3 7 जा 21 और 13 तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि 3 का 13 में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 39 और 39 से अगर हम 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। यानी हमारा फैक्टर बन गया, कितना बना? x स्क्वायर प्लस में 39x माइनस में 7x और माइनस में 273 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो कॉमन देखते हैं तो x दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, यहां पर बचा x और दोनों में सॉरी यहां पर बचा 39। ठीक, इन दोनों में कॉमन ले तो -7 कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा x और माइनस माइनस हो गया प्लस और जब 273 से 7 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 39 इक्वल्स टू 0। ध्यान देना, दो ब्रैकेट सेम हो गए, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यानी x प्लस 39 और बाहर बाहर का एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हम दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 के इक्वल करते हैं, बताया हूं। तो इफ
x प्लस 39 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस में 39। बताओ x क्या है, x रोहन का प्रेजेंट एज है और क्या किसी का एज माइनस में हो सकता है, इसी वजह से ये क्या हो गया, इनवैलिड, ये हो गया इनवैलिड। इधर देखो अगर हम लिखें इफ x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -7 उधर गया प्लस हो गया, और ये क्या है, ये है वैलिड, ये वैलिड है। तो हमसे क्या पूछा था, कहा है हमसे रोहन का प्रेजेंट एज बताओ, तो x माने थे रोहन का एज और वो x की वैल्यू 7 आ गई, तो सीधे लिख देंगे क्या, सो रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये सब चैप्टर 3 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं पहले भी, लेकिन वहां पे हम टू वेरिएबल्स मानते थे, यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल मान के चलना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स होता है कंसिस्टेंट, जैसे एक निश्चित समय में निश्चित डिस्टेंस भी कवर करे, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी यदि उसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, then it would have taken 3 more hours to cover the distance। तो ये 3 घंटे और अधिक लेती, जो भी समय पहले ले रही थी उससे 3 घंटे अधिक लेती इस डिस्टेंस को कवर करने में। लेट्स फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट, जैसे अगर भाई स्पीड अगर स्लो होगा तो कोई भी डिस्टेंस कवर करने में समय तो ज्यादा लगेगा ही। अब हमसे स्पीड पूछा है तो सबसे पहले स्पीड ही लेट कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 4। तो सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड हो गई, और हमको डिस्टेंस दिया है बेटा, डिस्टेंस गिवन है कितना, 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है। तो तुम बताओ अगर मैं टाइम यहां से पूछूं, मैं टाइम अगर यहां से निकालना चाहूं तो निकाल पाऊंगा कैसे? फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हमें टाइम निकालना है तो टाइम को यहां करेंगे, स्पीड ऑटोमेटिक यहां चला जाएगा। तो हिसाब से टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब बताओ टाइम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें यहां पे, तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है x, तो यानी इतना आवर्स लगेगा टाइम अगर x स्पीड से चले। अब कह रहा है जिसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, तो नाउ द स्पीड बिकम्स कितना, अब स्पीड हो गया बेटा 8 किलोमीटर आवर लेस, यानी पहले x था तो उससे 8 कम हो गया, मींस माइनस करना पड़ेगा, इतना किलोमीटर पर आवर अब इनका हो गया है स्पीड। ठीक, तो कह रहा है अगर स्पीड कम करेंगे तो जो टाइम लग रहा था, टाइम लग कितना रहा था 480 अपॉन x आवर्स, इससे 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो अब टाइम कितना हो जाएगा बेटा, अब टाइम तुम्हारा हो जाएगा, जो टाइम पहले लग रहा था तो पहले लग रहा था 480 अपॉन x, इससे 3 घंटा अधिक लगेगा तो हमें प्लस में 3 करना पड़ेगा, कितना आवर्स अब टाइम लगेगा।
तो आओ अब फिर उसी फॉर्मूले पर एक बार रखते हैं सारी चीजों को। क्या वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड है x माइनस 8, तो x माइनस 8 हो गया, इक्वल्स टू डिस्टेंस है 480, तो 480 हो गया, अपॉन में टाइम कितना है, टाइम है 480 अपॉन x, 480 अपॉन x प्लस में 3, ये है टाइम। अब हमें इसी को सॉल्व करना है। क्या इतना तक बात समझ में आया? क्या क्या कहा गया क्वेश्चन में? कहा गया कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हमने उसका स्पीड मान लिया x किलोमीटर, तो हिसाब से वो जो टाइम लेगी वो 480 अपॉन x लेगी। फॉर्मूला ये होता है। अब करें उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया जाए, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, तो पहले x था, अब x माइनस 8 हो गया, तो जो समय ले रही थी, समय इतना वो ले रही थी, उससे अब 3 घंटे ज्यादा लेगी, तो इससे 3 घंटा ज्यादा का मतलब +3 करना पड़ा। अब फिर उस हिसाब से फार्मूला लगाए, तो स्पीड अब x माइनस 8 है, डिस्टेंस तो वही है और टाइम ये हो गया है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। ये हो गया x माइनस 8 इक्वल्स टू ये हो गया 480 अपॉन में, अब देखो मैं x का एलसीएम ले रहा हूं, तो x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 480 प्लस में x का 3 मल्टीप्लाई, तो 3x और अपॉन में हो गया x, नो डाउट। अब आपको पता होगा बेटा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, यहां लगा रहा हूं, तो टोटल यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहां हो गया x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 में x, नीचे वाला जो x है ये x, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480x हो जाएगा, अपॉन में इधर बचेगा 480 और प्लस में 3x, प्लस में 3x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसका अपॉन हम 1 कर सकते हैं कि नहीं, बोलोगे यस सर कर सकते हैं, और इस इक्वल को यहां ना लिख के यहां लिखा जाए। अब हम करने चल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे टर्म का इस टर्म में और इस टर्म का इस टर्म में। तो देखो यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, मल्टीप्लाई होके 4 टर्म आने चाहिए। आओ मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना मल्टीप्लाई में x का 480 मल्टीप्लाई हुआ तो 480x आ गया, x का प्लस 3x में हुआ तो प्लस 3x स्क्वायर आ गया, ठीक। माइनस 8 का 480 में मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो देखो माइनस प्लस का तो पहले माइनस, 8 0 0 हो गया, 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 हो गया 38, ठीक है। और माइनस 8 का प्लस 3x में होगा तो आ जाएगा माइनस में 24x, और 1 का इक्वल इधर लगा के 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा 480x। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि 480x प्लस में इधर भी है, 480x प्लस में उधर भी है, और जब कोई चीज बराबर हो, समान हो, तो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। उड़ कैसे जाते हैं, कट जाते हैं। कट कैसे जाते हैं भाई, मैं कह रहा हूं इसको इधर बुला लो, जैसे इधर बुलाओगे ये प्लस है, बुलाते ही माइनस होगा, इधर प्लस माइनस सेम वैल्यू, माइनस माइनस उड़ जाएगा। तो यानी इन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। कैंसल आउट हो गए, बचा क्या क्या है, ध्यान देना, बचा क्या क्या है, बचा है 3x स्क्वायर माइनस में 24x और माइनस में है अपना 3840 और इक्वल्स टू क्या बच गया, 0, नो डाउट, ठीक है। अब देखो आप इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लेके 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 हो गया कॉमन, यहां पर बचा x स्क्वायर, यहां पर बचा 3 8 जा 424 तो 8x, और यहां पर कॉमन लिया तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बचा 24 3 8 जा 24 0 इक्वल्स टू 0। इस 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे डिवाइड में, और 0/3 0 हो जाएगा, यानी ये 3 0 हो गया। हाँ, अब देखो क्या बचेगा, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 1280 इज इक्वल टू 0।
हमें बनाना है बेटा इसका फैक्टर, 1280 का इसका फैक्टर बनाना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट होके 8 आ जाए और मल्टीप्लाई होके इतना आ जाए। तो आओ कहीं किया जाए क्या, आओ 1280 का फैक्टर किया जाए। यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है, 1280 का थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान देना। 2 से 2 6 या 12, 240 हो गया। 2 3 या 6 20 हो गया। 2 से कट किया 160 हो गया, 160 हो गया। 2 से किया तो 80 हो गया। 2 से किया तो 40 हो गया। 2 से किया तो 20 हो गया। और फिर इस 20 को 2 से किया तो 10 हो गया। 2 से किया तो 5 हो गया। 5 से किया तो 1 हो गया। हमें 8 चाहिए, ध्यान देना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 पे रुक जाओ और फिर इधर आगे देख रहा हूं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 और 32 देखो 8 आ जाएगा कि नहीं। 40 और 32, अगर हम 40 से 32 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिल जाएगा। यानी फैक्टर हमारा मिला कितना, फैक्टर कितना मिला बेटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस सॉरी माइनस में 40x और प्लस में 32x। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू लेंगे तभी तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू का साइन आएगा। और माइनस में कितना आ गया 1280 इक्वल्स टू 0। ये देखो बेसिक चीज है, ये क्लास 8 में भी बताया जाता है। अब कॉमन ले रहे हैं, दोनों में कॉमन x है तो x कॉमन हो गया, तो x माइनस 40 यहां हो गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो प्लस 32 कॉमन हो जाएगा और यहां बचेगा x माइनस में 40 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि x माइनस 40 हो गया है और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अभी अभी बेटा बताया हूं कि आपको दोनों ब्रैकेट आने पर दोनों को 0 को इक्वल करना है। तो सबसे पहले इसको इक्वल करने चल रहे हैं, देखना कैसे इक्वल किया जाएगा। हो जाएगा इफ x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 40। अब बताओ x प्लस में आया है और x क्या है, ट्रेन की स्पीड, और ट्रेन की स्पीड तो पॉजिटिव होती है। ये तो हमारा हो गया वैलिड, ठीक है, ये हो गया वैलिड। और ये देखते हैं इफ x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू माइनस में 32 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। क्योंकि भाई इनवैलिड कैसे हुआ, क्योंकि x माइनस में आ रहा है और x स्पीड है और स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है। तो हमसे पूछा था ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करो, x माना था 40 आ गया, लिख देंगे क्या, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड के चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में क्वेश्चन आया तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में एक अपना फीडबैक जरूर दे के जाना। उससे थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे लगे हैं हमारे साथ, मेहनत वो भी कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे रिमेनिंग क्वेश्चन 3 4 5 6 वगैरह लेकर। उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा।